Hello students. Now we start remaining questions of chapter number 10. First of all we come to question number 9. Question 9 में ये कहा गया कि xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. Another tangent AB with point of contact C intersect xy at A and x dash y dash at B. उसने कहा प्रूव करिए कि एंगल ए ओ बी हमारे पास 90 डिग्री का होगा। इसके दो तरीके हैं हमारे पास, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन करी एक छोटी सी कि आपने ज्वाइन कर दिया मेरे बच्चे ओ सी को। ओ सी को आपने ज्वाइन करना है ये। अब OC को ज्वाइन होने के बाद आपके पास यहाँ दो ट्राइंगल बन गए, एक तो POA और एक COA। मैं इन दोनों को पहले कॉन्ग्रेंट दिखाना चाह रहा हूँ। देखो PA इक्वल है AP इक्वल है AC के, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। फिर OA दोनों में कॉमन है और OP इक्वल्स टू OC है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए और कॉन्ग्रेंट होने से इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 आपस में इक्वल आ गया विद द हेल्प ऑफ CPCT। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। अब POQ एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों आपके पास पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन सेंटर से पास होगी, तो POQ एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर POQ एक स्ट्रेट लाइन है तो इन चारों एंगल का सम 180 होगा स्ट्रेट एंगल से, मगर 1 2 के इक्वल है तो 1 की जगह 2 लिख देंगे, 3 4 के इक्वल है तो 3 की जगह पर 4 लिख देंगे। अब ये भी दो बार ये भी दो बार, तो ट्वाइस ऑफ 2 + 4 इक्वल्स टू 180, यानी कि 2 + 4 इक्वल्स टू 90। तो आपके पास एंगल AOB 90 डिग्री का आ गया। देखिए प्रूफ एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो आपने दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल POA एंड इन ट्राइंगल COA कॉन्ग्रेंसी लगाई आपने। AP इक्वल टू AC, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। उसके बाद OA इक्वल्स टू OA कॉमन और OP इक्वल्स टू OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी की हेल्प से हमारे पास ट्राइंगल POA मेरे बच्चे कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल COA के। अच्छा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के विद द हेल्प ऑफ CPCT। पहले 1 2 फिगर में लिखना, तब यहाँ जैसे हमने 1 को 2 के इक्वल दिखाया, सिमिलरली हम एंगल 3 को इक्वल दिखा देंगे एंगल 4 के। अब इसके बाद नाउ POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों का सम 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल लिख देंगे यहाँ, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। हमने 1 की जगह पर 2 लिख दिया, तो एंगल 2 + एंगल 2, 3 की जगह पर 4 लिख दिया, एंगल 4 + एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। ये भी दो बार ये भी दो बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 नीचे भेज दिया और 2 और 4 को मिलाकर, फिगर में आपने ध्यान दिया 2 और 4 को मिलाकर बन रहा है एंगल AOB 180/2 यानी कि 90 डिग्री।
बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, ध्यान से देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं। उसने ये कहा हमारे को, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। क्या मतलब है? ये आपके पास एक सर्कल है, वो कह रहा है कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर मेरे बच्चे दो टेंजेंट डाली गई। उसने कहा प्रूफ करिए कि इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो उस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री होगा जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने के बाद दो लाइनें आती हैं उनके बीच में बने हुए एंगल के। इसे Q कह दिया, इसे R कह दिया। तो इसका मतलब मुझे प्रूव ये करना है मेरे बच्चे कि एंगल P प्लस एंगल O 180 डिग्री का होगा सप्लीमेंट्री। तो ये तो हुआ पड़ा है भाई। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? टेंजेंट। तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल? 90 का। ऐसे ही यहाँ भी कितने का एंगल? 90 का। तो अगर आपको ये दो एंगल 90 डिग्री के मिल गए, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम 360 होता है, तो 90 प्लस 90 180, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। 360 में से 180 चले गए तो आपके पास इन दोनों का सम 180 प्रूव हो जाएगा। लिखेंगे क्या आप? सिंस एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू दोनों कितने कितने के? 90 90 के। रीजन देंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पूरा लिख देंगे आप। अब इसके बाद आपने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल PQOR। इस क्वाड्रिलेटरल PQOR के अंदर एंगल P, एंगल Q, एंगल O, एंगल R सबका सम 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। P हमें नहीं पता, Q हमें पता है 90 डिग्री का, O हमें नहीं पता, R हमें पता है 90 डिग्री का। तो 90 और 90 180 उधर जाके माइनस हो गया, तो एंगल P प्लस एंगल O आपके पास आ गया 180 डिग्री का। यही आपको प्रूफ करना था। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम पहले क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लेंगे। कह रहा प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या मतलब है? उसने कहा एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब चारों तरफ से घेर रखा है। ये सर्किल है, इसे एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है इस तरीके से। नेमिंग कर दी A, B, C और D। उसने ये कहा कि इसकी अपोजिट साइड्स सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी। मतलब आपको ये दिखाना है कि टू प्रूफ लिख रहा हूं यहां पर, एंगल AOB प्लस एंगल COD अपोजिट साइड से बना हुआ एंगल सप्लीमेंट्री होगा। ऐसे ही आपको प्रूफ करना है BOC प्लस AOD, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो इसका बहुत सिंपल सा फंडामेंटल अभी मैंने आपको क्वेश्चन 9 में बताया था कि आप इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को, जिनके नाम P, Q, R और S हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में सबको जोड़ देंगे आप। अब इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाइए, वही जैसे अभी लगाई थी। AP इक्वल टू AS टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट R इक्वल AO कॉमन, OP इक्वल्स टू
OS रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो उसकी हेल्प से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। अभी दिखाया था इसलिए दोबारा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। इन दोनों में लूँ तो एंगल 5 इक्वल एंगल 6 आ गया। इन दोनों में लूँ तो एंगल 7 इक्वल एंगल 8 आ गया। यह आ गया हमारे पास। अब जब आप इतना प्रूफ कर लेंगे, भाई एक तो दिखाएंगे आप कॉन्ग्रुएंसी से, बाकी के लिए तो सिमिलरली लिखना है। तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि ये कंप्लीट एंगल है, कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। एंगल 1 एंगल 2 एंगल, पहले ऊपर वो सब प्रूफ कर लेना जो भी बताया, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 और इक्वल्स टू किसके, 360 डिग्री। अब हमने क्या करा, देखो AOB और COD लाना है पहले पेयर में, तो AOB में 2 4 आ रहे हैं, यहाँ 6 8 रिप्लेस करते चले गए। 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, 3 को रिप्लेस कर दिया 4 से, 5 को रिप्लेस कर दिया 6 से और 7 को रिप्लेस कर दिया 8 से। तो ऐसा करने से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 सबका सब मिलाकर हमारे पास ये 360 डिग्री आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो एंगल 2 और 4 को मिलाकर बन रहा है एंगल, डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ, एंगल AOB, और उसे मिला के बन रहा है एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहला पार्ट प्रूव हो गया है। अब जब आप पहला पार्ट दिखा चुके होंगे तो दूसरे पार्ट के लिए सिमिलरली नहीं लिखना है। आप बताओ AOB COD, ऐसे ही BOC और AOD चारों का सम 360, 2 का सम 180 आ गया, पुट कर देंगे तो बाकी 2 का ऑटोमेटिकली 180 प्रूव हो जाएगा। इसे आप खुद करेंगे आगे कंप्लीट, मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 10.2 एक्सरसाइज का, वो भी समझ लें साथ साथ क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने पास। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने ये कहा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है थोड़ा सा। कह रहा है ट्राइंगल है ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द टेंजेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड, लाइन सेगमेंट सॉरी टेंजेंट पड़ गया मैं, BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। उसने कहा AB और AC की लेंथ आपको निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने ये सर्कल बनाया, फिर वो ट्राइंगल बनाया जिसने इसे सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब घेर रखा है। ये बुक में फिगर दी है, यहाँ A दिया बुक में, यहाँ B दिया, यहाँ C दिया, ये दे रखा है आपको। तो इतना आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको ये पॉइंट भी दे रखा है D, ये सर्किल का सेंटर भी दे रखा है O, और आपको इसके रेडियस की वैल्यू भी दे रखी है कि इसका जो रेडियस है सर्किल का वो 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसे E कह दिया और इसे F कह दिया, जोड़ दिया इसे इधर भी, ये भी ये भी, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। साथ ही साथ हमने O को A से भी जोड़ दिया, O को B से भी जोड़ दिया, O को C से भी जोड़ दिया। तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कुछ किया हमने। जॉइन OA OB OC OE एंड OF, इन सब को जोड़ दिया। अब प्रूफ समझ लें इसका ध्यान से बहुत। आपने सबसे पहले तो वही लिखा कि भाई वी नो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि OD परपेंडिकुलर हो गई BC पर
ओ ई परपेंडिकुलर हो गई ए बी पर, और ओ एफ परपेंडिकुलर हो गई मेरे बच्चे ए सी पर। यहाँ तक आ गए आप। अब इतना करने के बाद ये परपेंडिकुलर हमने प्रूफ कर ही दिया, तो जब हमने इसे परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया, इस पर है ये, तो 90-90 के एंगल आ गए, ये 4-4-4 हो गया हमारे पास तीनों। अब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, आपको इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 होगा। हमें ये ऊपर वाली लेंथ नहीं पता, इसे मैंने x मान ली, तो इसका मतलब मैंने लेट कर लिया कि ए ई इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू एक्स मान ली। तो इस हिसाब से आप मुझे बताइए ए बी की लेंथ कितनी हो गई, x और 8 यानी कि x प्लस 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी सी की लेंथ हमारे पास 8 और 6 14 सेंटीमीटर, और ए सी की लेंथ हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर ये आ गई। आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई। आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, लास्ट ईयर अभी आपने क्लास 9th में पढ़ा था ये चैप्टर, तो उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। तीनों का सम x और x 2x, 14 6 20 और 8 28 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके काट दिया, ये x प्लस 14 आ गया। अब आप देखें ध्यान से कि आपके पास पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ऐसे, एक तो मेरे पास तीनों साइड है, ऐसे एरिया निकाल सकता हूँ। दूसरा तरीका एरिया निकालने का मैं ये भी लगा सकता था कि मैं ए ओ बी का एरिया निकाल लूँ, बी ओ सी ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ और ए ओ सी का एरिया निकाल लूँ, तो जोड़कर पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया सी ओ ए बी सी का एरिया निकाल रहे हैं अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाले फॉर्मूले से, और ए ओ बी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4, ऐसे ही अगला 1/2 इंटू, जी हाँ 1/2 इंटू बी सी की वैल्यू 14 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 14 आ गया ये हमारे पास, एक्स प्लस 6, सॉरी ये एक्स प्लस 6 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ यहाँ भी है, हाफ इसमें 4 भी ले लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में 4 और आ गया हमारे पास, सब में हाफ भी है 4 भी है, तो आपने हाफ और 4 बाहर ले लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तीनों में आएगी, तो हाफ और 4 आपने बाहर ले लिया। यहाँ रह गया x प्लस 8 मेरे बच्चे, अगले में रह गया 14 और अगले में रह गया x प्लस 6। यह आपके पास आ गया 2 इंटू 2x प्लस 28, 2 कॉमन ले लिया तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 आ गया आपके पास। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, अंडर रूट ऑफ एस, एस हमारे पास है x प्लस 14, x प्लस 14 में से x प्लस 8 चला गया, 6 रह गया, 14 चला गया तो ये x रह गया, और x प्लस 14 में से x प्लस 6 चला गया तो 8 रह गया, तो ये हो गया 8 6 48x, x प्लस 14। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी रूट हटाने के लिए, तो ये बन गया 48x x प्लस 14 इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14, 16 से ये कट गया 3 पर, तो ये आपके पास आ गया 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू आपको 7 मिल गया। आपको लेंथ चाहिए थी ए बी की और ए सी की। ए बी था x प्लस 8, मतलब x मीन्स 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और ए सी हमारे पास था x प्लस 6
यानी कि 7 + 6 मतलब 13 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.2 भी खत्म होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो 3 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के ही। पहले एग्जाम्पल में तो सिंपल है बिल्कुल, उसने कहा प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनके अंदर रेडियस अलग अलग होता है हमारे पास, लेकिन सेंटर सेम होता है। देखिए ध्यान से, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, करेंगे आप लोग खुद। कह रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारे पास है दो, उसमें कॉर्ड जो है बड़े सर्किल की वो छोटे सर्किल को जो टच कर रही है वो बाइसेक्ट करेगी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपके पास है वो बड़े सर्किल की कॉर्ड जो छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट है सी पॉइंट पर। ये सेंटर है ओ। आपको प्रूव करना है कि सी मिड पॉइंट होगा ए बी का। बहुत आसान तरीका है। छोटे सर्किल के लिए ये रेडियस ओ सी, ये टेंजेंट, तो आप दिखा देंगे ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर बड़े सर्किल के लिए कोड, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर, क्लास 9th में पढ़ा था। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका मतलब हम कह देंगे इट इम्प्लाइज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। थ्योरी आपको समझ में आ गई? खुद ट्राई कर लेंगे एक बार। यह आपके पास हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। बाकी के 2 एग्जाम्पल आपके पास और बचे हैं, एक एग्जाम्पल 2, एक एग्जाम्पल 3। तो उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। यह आपके पास चैप्टर 10 कंप्लीट होता है यहाँ पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।